अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पेज नंबर 86 पर मिसाल देखिए। आरती गैस एजेंसी ने 545 रुपये काबिल टैक्स कीमत का एक एलपीजी सिलेंडर ग्राहक को फरोख्त किया। जीएसटी की शरह 5% है तो ग्राहक को दिए हुए टैक्स इनवाइस में मरकज का और रियासत का टैक्स कितने रुपए होगा। ग्राहक को कुल मिलाकर कितने रुपए अदा करने होंगे। आरती गैस एजेंसी को अशिया की खिदमत का कुल कितना टैक्स अदा करना होगा। देखिए, यहाँ सबसे पहले है 545 रुपये काबिल टैक्स कीमत, यानी ये जो 545 रुपये है इस पर टैक्स अदा करना है। 545 रुपये काबिल टैक्स कीमत का उन्होंने एक गैस सिलेंडर खरीदा और उस पर जीएसटी की शरह भी हमको दी हुई है, यानी हमको 545 रुपये पर टैक्स अदा करना है और टैक्स की शरह है, जीएसटी की शरह है 5%। अब जीएसटी की शरह 5% है और हमने इसके पहले आपको समझा दिए कि जीएसटी के दो हिस्से होते हैं, एक होता है सीजीएसटी और दूसरा होता है एसजीएसटी, और दोनों भी मसावी होते हैं, यानी जितना सीजीएसटी होता है उतना ही एसजीएसटी होता है। अब जीएसटी है 5%, तो वो दोनों उसके आधा हो जाएगा, यानी सीजीएसटी भी उसका 2.5 और एसजीएसटी भी 2.5, 5 का आधा यानी 2.5%। तो सबसे पहले आप लिखेंगे जीएसटी की शरह 5% है। जीएसटी की शरह कितनी है? 5% है, इसलिए CGST की शरह कितनी हो जाएगी? 2.5%। और SGST की शरह ये भी कितनी हो जाएंगी? 2.5%। अब हमको क्या मालूम करना है? हमको मरकज का और रियासत का टैक्स कितने रुपये होगा वो मालूम करना है, यानी हमको सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों भी मालूम करना है कि वो ग्राहक जीएसटी कितना देगा, सीजीएसटी कितना अदा करेगा और एसजीएसटी कितना अदा करेगा। तो जितना सीजीएसटी अदा करेगा उतना ही एसजीएसटी अदा करेगा। तो लिखेंगे हम, इसलिए सीजीएसटी बराबर एसजीएसटी, क्योंकि दोनों भी मसावी होते हैं। अब सीजीएसटी की शरह है 2.5%, एसजीएसटी की शरह है 2.5%, यानी 2.5/100। अब कितने रुपये पर अदा करना है? 545 रुपये पर। तो जरा 545 काबिल टैक्स कीमत पर अदा करना होता है सीजीएसटी और एसजीएसटी, और काबिल टैक्स कीमत है 545 रुपये। अब इसको हल करो तो 5 से तकसीम होता है, 5 दूनी 10, 5 0 0, 5 से दिए तो 5 का 5, फिर 4 में भाग नहीं जाता, 0 देंगे, 5 9 45, फिर 2.5/20 जरा 109, फिर ये 5 से होता है, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, यानी 0.5, तो 0.5/4 जरा 109।
अब देखिए 0.5 ज़रब 4 से तकसीम देंगे, 4 दूनी 8 बचे 2, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 बचे 2, 4 6 की 24, 4 7 28 बचे 2, 4 पंजे 20। ठीक है, अब दोनों की सरफ कर लो। देखो ये समझा ना आपको, 4 दूनी 8 बचे 2, 4 7 28 बचा 1, 0 लगाएंगे, 4 दूनी 8 बचे 2, 4 पंजे 20। इस तरह से आ जाएगा 27.25। फिर 5 से ज़रब देंगे, 5 पंजे 25 के 5 हासिल क्या है 2, 5 दूनी 10 और 2 12 के 2 हासिल का आया 1, 5 7 35 और 1 36 के 6 हासिल क्या है 3, 5 2 10 और 3 13। अब कितने अदद के आदर्शरिया लगेगा, 1 2 और 1 3 अदद के आदर्शरिया लगेगा। तो 13.625 रुपये, 13.625 रुपये। तो अब देखिए अशरिये के बाद 3 अदद है, लेकिन हम इसको 2 अदद में तब्दील करेंगे तो आखिरी का अदद 5 या 5 से बड़ा हो तो इधर उसके बाद के अदद में एक जमा करते हैं। इसके पहले हमने 8 में 9 में समझा दिया आपको, तो इसलिए हो जाएगा 13.63 रुपये, यानी 13 रुपये 63 पैसे। तो CGST कितना अदा करना होगा, 13.63 रुपये यानी 13 रुपये 63 पैसे, और SGST भी 13 रुपये 63 पैसे। तो ये हो गया। अब आगे है ग्राहक को कुल मिलाकर कितने रुपये अदा करने होंगे। ये SGST और CGST आया अपना के मरकज का टैक्स और रियासत का टैक्स कितने रुपये होगा। मरकज का टैक्स और रियासत का टैक्स दोनों भी 13.63 रुपये होगा। अब है ग्राहक को कुल मिलाकर कितने रुपये अदा करने होंगे। तो ग्राहक को कुल मिलाकर यानी 545 रुपये का तो गैस सिलेंडर है, लेकिन उसको अभी इतना टैक्स देना पड़ता है, तो उसको ग्राहक को कुल मिलाकर कितने रकम देना होगी, 545 जमा 13.63 जमा 13.63, क्योंकि SGST भी अदा करना होगा और CGST भी अदा करना होगा। टैक्स इनवाइस में बताया हमने आपको कि दोनों भी अदा करने होते हैं, CGST भी और SGST भी, इसलिए GST आधा आधा हो जाता है। ग्राहक को कुल रकम अदा करनी होगी बराबर काबिले टैक्स कीमत जमा CGST जमा SGST। अब काबिले टैक्स कीमत है 545 जमा CGST है 13.63 और SGST भी है 13.63। अब जमा करो, अशरिया में अशरिया वाले अदद मिलाएंगे, 3 में 3 मिलाए 6, 6 से 12 के 2 हासिल का आया 1, 3 और 3 से और 1 7, 7 और 5 12 के 2 हासिल का आया 1, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4 7 5 के 5 572.26 रुपये, यानी ग्राहक को कुल मिलाकर कितने रुपये देने होंगे। ग्राहक को कुल रकम अदा करनी होगी बराबर 572.26 रुपये। ये दूसरा हो गया। देखिए एक क्वेश्चन में 3 सब क्वेश्चन है, यानी 3 अलग अलग आंसर निकालना है आपको।
मरकज का रियासत का टैक्स आ गया हमारा 13.63 रुपये। ग्राहक को कुल रकम अदा करनी होगी बराबर 572.26 रुपये। अब भारतीय गैस एजेंसी को अशिया की खिदमत का कुल कितना टैक्स अदा करना होगा? तो भारतीय गैस एजेंसी को अशिया की खिदमत का कुल टैक्स अदा करना होगा बराबर CGST जमा SGST। अब CGST है 13.63 जमा 13.63। तो उसका जब जमा करें तो 3×3=6, 6×6=12, 2 हासिल का है 27.26 रुपये। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन पेज नंबर 86 पर देखिए। दूसरा, कोरियर सर्विस देने वाले एक एजेंट ने एक पार्सल नासिक से नागपुर भेजने के लिए ग्राहक से कुल 590 रुपये लिए। ग्राहक से कुल कितने रुपए लिए? 590 रुपये लिए। इसमें 500 रुपये काबिले टैक्स कीमत पर मरकज को टैक्स 45 रुपये और रियासत का टैक्स 45 रुपये अदा करता है। तो इस कारोबार में महसूब किए गए अशिया और खिदमत टैक्स की शरह मालूम कीजिए। देखिए, शरह मालूम करना है हमको। शरह मालूम करना है यानी कितने फीसद शरह अदा करना होगा, यानी GST की शरह मालूम करना है हमको। तो सबसे पहले हमको मालूम करना होगा कि मरकज का टैक्स कितने रुपये है। मरकज का टैक्स है 45 रुपये, रियासत का टैक्स कितना है 45 रुपये, यानी कुल टैक्स कितना अदा करना होगा 45 जमा 45, यानी कुल टैक्स कितना अदा करना होगा 90 रुपये। तो मिसाल 2 का हल है ये। कुल अशिया वो खिदमत टैक्स CGST जमा SGST। CGST कितने रुपये है 45 रुपये के। सवाल में देखिए आप 86 पेज पर CGST मिसाल नंबर 2, CGST भी है 45 रुपये और SGST भी कितना है 45 रुपये। 45 जमा 45 कितना हो गया 90 रुपये, यानी कुल टैक्स कितना अदा करना है 90 रुपये। अब हमको क्या मालूम करना है? शरह मालूम करना है कि अशिया और खिदमत टैक्स की शरह कितनी है। तो लिखेंगे अशिया और खिदमत टैक्स की शरह बराबर जितना टैक्स अदा किया है। कितना टैक्स अदा किया है 90 रुपये, लेकिन काबिले टैक्स कीमत कितनी थी 500 रुपये, तो बटे 500। अब शरह जब भी आए तो 100 से ज़रब 100। ठीक है, अशिया व खिदमत टैक्स की शरह बराबर जो टैक्स लगा यानी GST बटे काबिले टैक्स कीमत। काबिले टैक्स कीमत है 500 रुपये,
तो जीएसटी बटे काबिल टैक्स कीमत ज़रा 100, 90/500 ज़रा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 5 का 5, 5 बचे 4, 5 8 40, 18%। तो इस कारोबार में महसूब किए गए अशिया और खिदमत टैक्स की शरह कितने फीसद है? 18% है। ये हो गया दूसरा। अब मिसाल नंबर 3 देखिए। श्रीधर ने 50,000 रुपये छपी हुई कीमत का लैपटॉप खरीदना चाहा। दुकानदार ने उस कीमत पर उसे 10% रियायत दी, यानी लैपटॉप कितने का है? 50,000 रुपये का है। उस पर कीमत जो लगी हुई है, छपी हुई है, वह है 50,000 रुपये, लेकिन दुकानदार उसे 10% रियायत दे देता है। तो रियायत दिया यानी उसको कितनी रियायत मिलेगी, पहले हमको वो निकालना पड़ेगा कि 10%, यानी 10/100 ज़रा 50,000, 50,000 पर 10% है तो कितना आएगा? जुबानी होता है। देखिए, हर सवाल को आपको समझकर करना है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे रियायत। रियायत की शरह है 10%, और कितने रुपये पर है? 50,000 रुपये पर। तो 50,000 रुपये पर 10% रियायत। इसलिए रियायत बराबर 10/100 ज़रा 50,000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 10 ज़रा 500, यानी 5,000 रुपये। कितनी रियायत मिली उसको? 5,000 रुपये। यानी 50,000 रुपये का लैपटॉप कितने का हो जाएगा फिर? 10% रियायत दी है दुकानदार ने, तो 50,000 वजा 5,000, यानी कितने हजार हो जाएंगे फिर वो? 45,000। लेकिन अभी आगे जीएसटी लगेगा उसको। तो जीएसटी कितने पर लगेगा फिर? 50,000 पे लगेगा कि 5,000 पे लगेगा कि 45,000 पे लगेगा? जो लैपटॉप की कीमत है वो है 50,000, लेकिन रियायत है 10%, यानी रियायत हो गई मेमोरी कितनी? 5,000, यानी 5,000 कम कर दो उसमें से तो 45,000। तो फिर टैक्स कितने पर लगेगा? 45,000 पर लगेगा। तो लिखेंगे आप लैपटॉप की काबिले टैक्स कीमत बराबर 50,000 वजा 5,000। 50,000 वजा 5,000, यानी 45,000। अब 45,000 पर जीएसटी अदा करना होगा। 18% टैक्स की शरह है तो दुकानदार के जरिए महसूब किए हुए मरकज का टैक्स और रियासत का टैक्स मालूम कीजिए। तो 18% टैक्स की शरह यानी जीएसटी कितना है? 18%, इसलिए सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना हो जाएगा? 9% हो जाएगा। तो लिखेंगे जीएसटी की शरह कितने फीसद है? 18%। इसलिए दोनों मसावी होते हैं, इसलिए सीजीएसटी बराबर एसजीएसटी बराबर कितने फीसद? 9%। आधा आधा हो जाता है दोनों में। इसलिए
अब हम निकालेंगे 45,000 रुपये पर। 50,000 रुपये पर नहीं होगा, बल्कि 45,000 रुपये पर CGST भी लगेगा और SGST भी लगेगा। तो 45,000 रुपये पर CGST शरह, CGST 45,000 रुपये पर CGST की शरह बराबर 9/100 जरा 45,000। हल करो, 2 0 से 2 0 कैंसल, 9 जरा 450 और इसको हल किए तो हमको कितना मिलेगा? 4,050 रुपये। ₹45,000 पर CGST शरह नहीं आएगा यहाँ पर। 45,000 रुपये पर CGST, 45,000 रुपये पर CGST बराबर 9/100 जरा 45,000। 2 0 कैंसल, 9 जरा 450, 4,050 रुपये। और SGST भी कितना हो जाएगा? SGST भी कितना हो जाएगा? 4,050 रुपये। दोनों मसावी होते हैं, ठीक है। अब सुधीर को ये लैपटॉप कितने में मिलेगा? तो सुधीर को CGST भी अदा करना होगा और SGST भी अदा करना होगा। तो 45,000 जमा 4,050 जमा 4,050, इसलिए लैपटॉप की कीमत बराबर 45,000 जमा 4,050 जमा 4,050, यानी टोटल कितने गए? सबकी जमा किए तो सबकी जमा किए तो हमको मिलेगा 53,100। 53,100 रुपये। देखिए, इकाई में इकाई मिलाए, दहाई में दहाई मिलाए, सैकड़े में सैकड़ा और हजार में हजार, तो हमारा जवाब आएगा 53,100 रुपये। यानी लैपटॉप की कीमत, यानी लैपटॉप सुधीर श्रीधर को ये लैपटॉप कितने में मिलेगा? श्रीधर को लैपटॉप 53,100 रुपये में मिलेगा। तो लिखेंगे आप, श्रीधर को लैपटॉप 53,100 रुपये में मिलेगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज।